प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप इंडियन गेमर्स के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नौजवान गेमर्स के साथ गेमिंग के तमाम पहलुओं पर बात की। उन्होंने इनके साथ गेम्स पे हाथ आजमाया। इन टॉप गेमर्स में से कुछ के साथ हमारी सहयोगी श्वेता झा ने बात की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसा रहा इन गेमर्स का अनुभव, सुनिए एक्सक्लूसिव कहानी इन्हीं की जुबानी। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नामी प्लेयर्स या फिर कह लें कि क्रिएटर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ट्रेलर आ चुका है जो कि सबको बहुत पसंद आ रहा है। पूरा एपिसोड आना बाकी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही प्लेयर्स। हमारे साथ अंशु जुड़ चुके हैं, अंशु बिस्ट, जो कि कहलाते हैं गेमर फ्लीट। हेलो अंशु। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और साथ ही हमारे साथ मिथिलेश पाटनकर हैं, जो कि मिथ पैट कहलाते हैं अपने आप को। हाय मिथिलेश। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या बात है, सारे प्रोज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सबसे शुरुआत करूं बातचीत की, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि पहली बार जब प्रधानमंत्री के यहाँ से बुलावा आया आप लोगों को, तो कैसा महसूस हुआ, क्या रिएक्शन था? अंशु तू बता रिएक्शन, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा सडन था मैम, कि हम लोग जस्ट ऐसी फोन उठाया अपना और हम देखने लगे कि एकदम से हमें बताया कि हम लोगों को यहाँ जाना है, पीएम सर से मिलना है। एंड इट वाज रियली क्रेजी। मतलब पहले तो ऑनेस्टली बताओ, मेरे को यकीन नहीं हुआ जब तक हम लोग वहां पर जाके बैठे नहीं और सर आए नहीं, तब तक मेरे को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो गेमिंग में तो आप लोग बहुत कुछ इमेजिनरी कर लेते हैं, यहाँ पे रियल फोन आया तब भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जब तक ये हो ना जाए तब तक हमें सेलिब्रेट नहीं करना था, बिकॉज ही सच अ इम्पोर्टेंट मैन। सो इट्स लाइक हमें भी ये था कि एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हुर्रे बोलेंगे। तो जब तक हम मिले नहीं तब तक ऑल वर लाइक नर्वस, लाइक होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है। नहीं लग रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द ग्लोबल पावर, वो आके हमसे मिलने वाले थे और गेमिंग के बारे में बात करने वाले थे। तो पूरे टाइम यही होता है कि ये पक्का रियल है ना जो होने वाला है। ये खुशी ना अभी भी अंशु आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है और लग रहा है अभी अभी आप मिलके आए हैं पीएम से। तो ये बताइए कि जब आप लोग वहां पहुंचे, उस कमरे में आपको बताया गया होगा बस अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी? मेरी किस्मत कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिथपैट भाई तो ऐसे बैठे हुए थे सर की तरफ को फेस करके, तो उनका डोर जो था वो डोर पीछे था उनके, बट मैं ऐसे बैठा हुआ था। हाँ। तो वो गलती से ना ऐसा बोला था हमसे कि सर अंदर एंटर कर चुके हैं प्रेमिसेस में, और वो डोर ना गलती से ऐसा हल्का सा किसी से खुल गया था और मेरे को वो दिख गए सामने। मेरा हार्ट फेल होने को हो गया था। मेरा टाइम से अभी तक का नकली लगा। तो हम चिल होके बैठे हुए थे, सारे बात कर रहे हैं आपस में कि कैसा चल रहा है सब ऐसे करके, और जैसे ही वो डोर खुला, धक 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 धक, मेरे को लगा अब बेहोश होते हैं हम। अब नहीं होता है। तो मिथिलेश ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने वो आ गए कमरे के अंदर और आप लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई, तो ये अंशुल जैसे कह रहे हैं कि लगा कि बस अब तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जब बात करना शुरू किया तो कैसा लगा, ये बताइए। हमें 5 मिनट लगे डाइजेस्ट करने के लिए कि ओके ही इज एक्चुअली वो हमारे सामने बैठे हैं। एंड 5 मिनट के बाद उन्होंने सब चीजों को इतने मतलब हमें अच्छे से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया, तो हमें बहुत कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद हम लोग 5 मिनट के बाद हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद ऑनेस्टली बहुत फ्रेंडली थे वो हमारे साथ। लाइक इट डिडंट फील लाइक कि मतलब ही वाज वेरी वेरी लाइक टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड हमें भी एकदम कंफर्टेबल कर दिया। तो हम लोग भी बहुत सारी चीजें शेयर कर सके उनके साथ। देखिए मिथिलेश और अंशुल, आप लोगों को लोग देख रहे हैं, जो जेन जी है ना, वो हमें आप लोगों को देख रहा है और आप लोगों से समझना चाहता है कि गेमिंग, क्योंकि अभी भी घर में जो है ना ये एक टैबू है, ज्यादा देर तक बच्चा अगर कंप्यूटर पे बैठ जाए, गेम खेल रहा है, तो अक्सर पेरेंट्स उसको आके डांट लगाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा लाइफ का और ये वो। तो आप सही बताइए कि यहाँ तक पहुंचने में और एज अ प्रोफेशन गेमिंग को लेना, मतलब आप क्या समझते हैं इसका फ्यूचर, आप लोग कहां देख रहे हैं? और आज खास करके जब प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात अब हो गई है, तो वो क्या कह रहे हैं? तो 6 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी ये सब चीजों की, लाइक गेमिंग के साथ एंड ऑल दैट, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स वांटेड अस कि हम लोग ये करें वो करें, इंजीनियरिंग के बाद जॉब करें एक्सेट्रा, एंड वी वर लाइक कि हमें करना है ये चीज। एंड यू नो 6 इयर्स के बाद व्हेन दिस वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो हमने आई थिंक इवन अंशु ने अपने लाइफ में किया, मेरे भी लाइफ में आई है। सो व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी कम्स, इट्स क्लियर कि गेमिंग का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लाइक नाउ प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग द गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज लाइक क्रेजी। इसके ऊपर क्या होगा?
अब अंशुल ये बताइए कि जब आप लोगों को बुलाया गया था पीएम हाउस मिलने के लिए, जब बुलाया गया था तो क्या बताया गया था कि किन किन चीजों पर बातचीत करनी है, टॉपिक्स क्या होंगे? ऐसा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रखा था, बट उन्होंने बोला था कि आपसे गेमिंग रिलेटेड डिस्कशंस होने वाले हैं सर के साथ, और आपको उनको गेम सिखाने भी हैं। सिखाना तो भी है। वो वहां पर हो गया मेरे को कि अब कैसे होगा सर, कैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा चीजें, एंड हमें उनके बहुत साथ VR ब्रिलियंट गेम था। खेलना था। बिकॉज देखिए मुझे भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि गेमिंग लिंगोज जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग होते हैं। वो तो आप बोलो ही मत, पता आपको क्या हुआ वहां पे? हम लोग बैठे हुए थे और हमारा एक सेशन ऐसा हुआ कि हमने कहा कि सर को कुछ गेमिंग लिंगोज सिखाते हैं, कि जैसे AFK होता है, फिर आपका नूब होता है, ग्राइंड नूब, मुझे नूब पता है। या नूब से मेरे पास स्टोरी है। हमने ये जो टर्म है उसका मीनिंग सिखाया। हाँ, हम सर को मीनिंग समझाने वाले थे। मैंने बोला सर ग्राइंड ऐसे, तो सर ने बोला अच्छा हाँ समझ गया, मैं किसी चीज में मैंने उनको ऑलरेडी पता है। क्या बात है। Even noob, when we taught him noob word, जिसका मीनिंग है कि कोई तो गेम में अच्छा नहीं है, तो as soon as सर को बताने के सर सो noob का मीनिंग है ऐसे, एंड सर ने अच्छा ऐसे किया, which means that ऑलरेडी मीनिंग मालूम था, which is crazy, like हमें like कैसे मालूम है सब कुछ। तो ये बताइए कि वो कौन सा गेम था अंशुल जो आपने पीएम को सिखाया आप लोगों ने? वहां पर हमने 3 गेम्स खेले। वन वॉज VR फॉर श्योर, वो आपने ट्रेलर में देखा होगा। देन एक मोबाइल गेम है, एंड देन एक PC गेम है। वो मैं आपको एग्जैक्टली गेम्स नहीं बताऊंगा, वो आपको वीडियो में देखना होगा। बिल्कुल हम देखेंगे। लेकिन कितना इंटरेस्टेड थे पीएम खेलने में, क्योंकि यू नो मतलब जो वो जनरेशन है, हमने अक्सर देखा कि कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है देखने में। लेकिन आप लोगों ने तो पर्सनली देखा, आप लोग वहां पे मौजूद थे। मिथिलेश, कितना ज्यादा इन्वॉल्व थे वो? जब हमने डिसाइड किया क्योंकि सर के साथ हमें VR गेम्स के लिए करना, हमारे मन में चालू था कि गाइस सुनो, जल्दी जल्दी सर को सिखाना पड़ेगा कि सर के पास इतना टाइम नहीं होगा, कैसे हम उनको VR सिखाएंगे, वो फर्स्ट टाइम खेलने वाले वगैरह। तो ऐसे हमारे माइंड में चालू था इसके पहले सब कुछ। एंड देन व्हेन एक्चुअली खेलने का टाइम आया, ही वेटेड, ही गेव अस टाइम। इवन लाइक दैट मोमेंट मुझे याद है जब हम लाइक मैं और अनिमेश सर को VR हेडसेट पहना रहे थे। लाइक हम क्या कर रहे हैं अनिमेश, हम लोग सर को VR हेडसेट पहना रहे हैं, क्या चालू। और सर काफी ज्यादा खुद इंटरेस्टेड भी थे खुद से। मतलब हम जब डिस्कशन हुआ ना, तो हमें लगा कि सर के पास टाइम नहीं होगा, कि डिस्कशन जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा लंबा चल गया था। लाइक हम लोग बातें कर रहे थे, सर भी हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमें लगा ये डिस्कशन बहुत लंबा खिंच गया, अब सर के पास टाइम नहीं होगा तो वो जाएंगे। बट वो खुद ही उठे और बोले चलो गेम खेले ऐसे करके, तो फिर हमें तो और खतरा है। हमने कहा हाँ। क्या बात है। तो मतलब आप लोग वहां पर जब थे, आप लोग 7 लोग थे, राइट? 7 लोग वहां पर गए थे, तो सबको इंडिविजुअली उन्होंने टाइम दिया या फिर कैसे बात की? पूरा टाइम दिया सर ने। लाइक हम जैसे मैंने आपको बताया, मेरा तो हार्ट फेंट हो जाता है, ऐसा फील होता है मेरे को, धक धक कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, सब कुछ। बट एक्चुअली उसका बहुत अपोजिट हुआ। तो हमें लगा था कि सर मतलब को हम बस बोलेंगे हाय माय नेम इज अंशु ऐसे करके खत्म। तो पहले तो सर खुद ही बोल रहे थे कि आप बताइए अपने बारे में ऐसे करके, और फिर हम बता रहे तो सर इंस्टेड ऑफ कि जस्ट हाँ ठीक है ऐसे वाला, वो इंस्टेड उसमें और क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अच्छा ये कैसे किया, फिर आपने अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो ये कैसे सॉल्व किया। तो वो काफी इंटरेस्टेड थे, और बहुत जितना मतलब हमें सच्ची बताओ जितना हमने सोचा था उससे उन्होंने काफी ज्यादा टाइम दिया अपना। मतलब जेन्युइनली बताओ तो उस दिन मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया उस दिन का, कि हमें लगा नहीं था कि ही विल गिव अस इतना टाइम, बिकॉज हम सबसे उन्होंने इतने अच्छे से बात किया। हम सबका हमने जब इंट्रोडक्शन दिया, ही वाज ईगरली, वो सुन रहे थे कि अच्छा ओके, अच्छा ऐसा हुआ, देन आपने जर्नी ऐसी की आपकी। बिकॉज उन्होंने हमारी जर्नी प्लस गेमिंग के बारे में, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से हमसे सुन के लिया, जान के लिया, वो जो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि देखिए हमारे यहाँ, यानी कि अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे गेमर्स हैं, राइट? लेकिन उनमें से आप 7 लोगों का चुना जाना प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ये क्या बात है मिथिलेश। आपने एक्शन के थ्रू शो कर दिया, राइट? अंशुल, कैसा लगा कि ये मतलब हम उनमें से आए जो कि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जबकि और भी लोग हैं इस फील्ड में? ग्रेट ऑनर, बहुत ज्यादा ग्रेट ऑनर। लाइक फॉर श्योर हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी है। मेरे को अभी 7 years हो चुके हैं एंड मोर काउंटिंग। बट जैसे मेरा कैसा था कि मैं बेसिकली मतलब आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, थोड़ा
पापा मतलब मेरे पहले बस कंडक्टर थे जी। और वो सब, तो फैमिली में इतना मतलब बहुत फाइनेंशियल अच्छे नहीं थे, तो मैंने खुद भी वैसे ही करके किया था। फिर थोड़ा मम्मी पापा लोग जैसा आप बता रहे हैं कि वो कि मतलब पेरेंट्स थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो वही होता था। मतलब डांट तो पड़ी होगी आपको बचपन में, खूब डांट पड़ी होगी। बहुत। मेरे पापा तो क्या करते थे, जैसे मैं स्ट्रीम रीम कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पापा जाके अगर देखेंगे कि मैं चिल्ला रहा हूँ, तो वो जाके, अब आपको एक्साइटमेंट होता है गेम खेलने में, तो आप कभी कभार चिल्लाते हो ये ऐसे करके, तो पापा जाके एमसीबी गिरा देते थे पूरे घर की, तो वो सब बंद हो जाएगा, लाइटिंग बंद, खत्म, तो क्या चिल्लाएगा वाला। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी की आप प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठे हुए हो एंड उनके साथ आप बात कर रहे हो, वो आपसे चीजें पूछ रहे हैं, तो वो तो बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज थी। और मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, सही बता दो। पायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि उनमें से एक थी, 7 लोगों में से एक थी। पायल, कितना एक्साइटमेंट था जब फोन आया पीएमओ से? जैसे ही मुझे न्यूज मिली, मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम सच में जाने वाले। अगर आप वीडियो में देखो, टीजर में आप मेरा रिएक्शन देखो, तो वैसा ही था। एंड मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि हम रियल में उनसे मिलने वाले हैं, बातें करने वाले हैं एंड गेम खेलने वाले हैं। ये सब तो कुछ पता ही नहीं था। एंड एक्साइटमेंट लेवल, मतलब बटरफ्लाइज इन स्टमक थे। और घर पे भी कुछ बताया नहीं था स्टार्ट में, बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं थी कि एक्चुअल में हो रहा है या ऐसे कुछ प्रैंक है, अप्रैल फूल है, पता नहीं। आप लोगों के लैंग्वेज में गेमिंग लिंगोज जो हैं, उनमें कहते हैं ना कि हम तो प्रो हैं, तो आपको तो ये लगता होगा भाई मैं तो प्रो हूं। और जब आप गई होंगी वहां पीएम के यहाँ, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था, ये बताइए। आपको लग रहा था उस समय भी ऐसा ही? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब पूरा एपिसोड आएगा आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैं इतना नर्वस, क्योंकि जब हम 1-on-1 बातें कर रहे थे आमने सामने बैठ के, एंड जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ था सर के साथ, मैं क्या बोल रही हूँ मैं वही भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूँ, कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को, क्योंकि अपने मतलब कंट्री के लीडर के सामने आप बैठे हो, अपने बारे में उन्हें बता रहे हो। ऐसी चीज आप कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते, ऐसा सपना भी नहीं देख सकते। एंड गेमिंग को रिकॉग्नाइज करना, गेमर्स के साथ, उनके साथ बैठना, बातें करना, वो तो हम लोग ने कभी नहीं सोचा था ऐसा पॉसिबल होगा। बट या थैंक्स टू अनिमेश, थैंक्स टू 8-Bit Thug, उन्होंने ये हमारे लिए पॉसिबल कर पाया। एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके सामने जाके उनसे मिल पाए, उनके साथ बातें की, उनके साथ गेम खेला। तो सबसे पहली बात, जब आप उस जगह पे बैठी जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, आप लोगों को बताया गया कि बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और जैसे ही वो सामने आए, कैसा महसूस हुआ? क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हम सब पहले तो एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि एक राउंड टेबल था और सब आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, आपस में बोल रहे थे सर आने वाले, सर आने वाले। एक्साइटमेंट लेवल सबका बढ़ गया था और सब एकदम शांत माहौल हो गया था। वहां पर इतने सारे लोग थे, कैमरास थे, लाइट्स थे, बट जो सबका रिएक्शन था वो एकदम मतलब साइलेंट, क्वाइट, कि हाँ अभी सर एंटर करने वाले हैं। और वो टाइम मतलब ऐसा मैंने लाइफ में आज तक फील नहीं किया है। वो एक जो एग्जाम हॉल में पहले जब हम एंटर करते हैं जो फीलिंग आती है ना, काइंड ऑफ वैसी फीलिंग थी, बट उससे भी ज्यादा लाइक धक धक स्टार्ट हो चुकी थी सबकी। एंड सब एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे थे कि सर आ रहे, सर आ रहे। तो मतलब डर था, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थोड़ी थी। एंड वही कहते हैं ना, सर के लिए रिस्पेक्ट इतनी है कि वो अंदर से चल रहा था कि कैसे हम बात करेंगे, कैसे सर हमें देख के रिएक्ट करेंगे, बिकॉज गेमिंग को लोग एक अलग नजरिए से भी देखते हैं। गेमिंग को सर कैसे रिएक्ट करेंगे गेमर्स को देख के, वो सोच के हम लोग बहुत घबरा रहे थे। बट जैसे ही सर अंदर आए, सारा माहौल ही चेंज हो गया। मतलब कंप्लीटली उन्होंने वाइब भी चेंज कर दी। वो चेंज माहौल कैसा था, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। हमारे साथ अनिमेश, एक और गेमर जुड़ चुके हैं, जो कि अपने आप को 8-Bit Thug कहलाते हैं। क्या है ये? भाई हमें बताइए, हमें उतना पता नहीं है। 8-Bit एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, थग मेरा गेमिंग नेम है, ठीक है। और 8-Bit मेरी टीम की नाम हुआ करती थी। जब मैं 10 साल पहले गेमिंग स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से हमेशा मेरा नाम 8-Bit Thug ही रहा। अच्छा, और थग के पीछे जो कहानी है वो वीडियो में आएगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो आप नहीं बताएंगे अभी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस रहना भी चाहिए, मुझे लगता है। तो आपके दोस्तों से भी बात हो रही थी, और साथ ही जो तमाम लोग वहां पर गए थे, उन सबके रिएक्शंस भी, जो ट्रेलर आए हैं बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो जबरदस्त का दिख रहा है। तो ये बताइए, आप जब वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री के सामने, और जब वो आ गए, उस कमरे में आ गए, क्योंकि पायल बता ही रही थी, कैसा लग रहा था? एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप रहते हैं ना, आपको धक धक सी लगी रहती है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पेपर आएगा, और वो डर, वो तमाम चीजें। आप जब वहां पर थे, प्रधानमंत्री आए, आपको भी ऐसा डर लग रहा था कुछ कि पता नहीं वो क्या पूछ देंगे?
देखिए, डर और नर्वसनेस थी, पर हमें पता है कि हम कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी भी थी मन के अंदर, और हम अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो उसकी खुशी भी थी। तो आप कह सकते हो डर का भी माहौल था, एक्साइटमेंट भी था। पर जैसे ही मोदी जी अंदर आए रूम के, उन्होंने हमसे जब पहले 10-15 सेकंड में उन्होंने हमसे बातें करी, तभी हम समझ गए कि जैसा हमें कहा गया था कि आप ऐसे समझिएगा कि आपका कोई घर का मेंबर आपसे बात कर रहा है, पूरी फीलिंग ही वैसी थी। तो डर जो थी वो थोड़े ही कुछ स्टार्टिंग के मिनटों के बाद खत्म हो गई थी। बिल्कुल। पायल, क्या पूछा सबसे पहले पीएम ने आपसे? जो सबसे पहले तो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उनके सामने कि हम कहाँ से आए, हमारा क्या बैकग्राउंड है, अपनी जर्नी के बारे में। एंड मतलब स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स तो उन्होंने हम सबको इतना टाइम दिया, सबको 10-10, 20-20 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने बातें की और हमारे बारे में जाना, हमसे पूछा कि हम लोग ने कैसे गेमिंग करियर स्टार्ट किया, कैसे ये जर्नी रही हमारी। सो स्टार्टिंग जो थी वो इंट्रोडक्शन के साथ ही हुई थी। और उसके बाद मुझे जो सुनने में आया और बाकी लोग कह रहे थे कि ऐसा पहले लग रहा था कि शायद कुछ 7 लोग बैठे हुए हैं, पीएम है, तो वो कुछ बोलेंगे, अपनी बातें रखेंगे और कुछ कुछ आप लोगों से पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने बकायदा इंडिविजुअली सबको अलग अलग टाइम दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने इंडिविजुअली सबको अपना अपना टाइम भी दिया, और जैसा कि आपने कहा उन्होंने अपनी भी काफी बातें रखी, जिससे हमें भी काफी इंस्पिरेशन मिला, कह सकते हैं आप, कि हमें आगे गेमिंग की इंडस्ट्री को किस तरह से ले जाना है। हमें हमारा जो एक नजरिया है गेमिंग को लेके, उसमें भी उन्होंने काफी एडिशनल चीजें अब ऐड कर चुके हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, और उनके उन चीजों पर हम आगे काम करेंगे। पर यस, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही कॉन्वर्सेशनल था, काफी वो एक एक जन के बारे में, एक एक जन के कहानी के बारे में जानना चाह रहे थे। जैसे हम लोग 7 अलग पर्सनैलिटी थे उस टेबल पे, वो एक एक जन से उनकी जो रुचि है उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो ओवरऑल मतलब काफी कंफर्टेबल और काफी फुल फ्लेजेड, आप कह सकते हो, होलसम कॉन्वर्सेशन था। पायल, काम के अलावा मतलब जो आप करते हैं, हालांकि वो तो खेली है लेकिन फिर भी अब वो प्रोफेशन बन गया है, तो इसके अलावा भी पायल, कुछ प्रधानमंत्री ने आपसे अलग से कुछ पूछा खाने पीने की चीज को लेकर, आपके कुछ और इंटरेस्ट को लेकर? जी, उन्होंने तो सबसे पहले उनका ये सवाल था कि मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था गेमिंग को लेके, क्योंकि मैं लाइक इंडिया में फीमेल्स और लाइक टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में उतना इन्वॉल्वमेंट पहले देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखें तो काफी ज्यादा लड़कियां जो है वो आगे आ रही है इस फील्ड में भी, एंड इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रही है। तो उनका सवाल मेरे लिए यही था कि आपने ये करियर ऑप्शन चूज कैसे किया और कैसे अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया कि आपको ये एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है एंड आगे इसमें आपको कंटिन्यू करना है। सो आप जब पूरा एपिसोड देखेंगे बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। हम लोग अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकते ऑब्वियसली, थोड़ा हाइप तो बना के रखना है। तो आप जब पूरा एपिसोड, चिंता ना करें, हाइप पूरा एकदम पूरा जा रहा है, हाइप जैसा आप लोग गेमिंग में चाहते हैं ना। टाइम देना, बातचीत करना, निश्चित तौर पर एक कोई रोड मैप होगा, उनके दिमाग में कुछ बातें होंगी और कहीं ना कहीं वो भी ये चाह रहे होंगे कि अब गेमिंग में भी इंडिया जो है नंबर 1 हो पूरे विश्व में, और इसी के तहत उन्होंने बुलाया होगा, मुझे यही लगता है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। चुनाव का मौका है तो विरोधी दल भारत की सुरक्षा से लेकर अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। यदि कहीं पर हमारा कोई पड़ोसी देश युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो स्वाभाविक है हमारे लिए उसके मुकाबले की तैयारी करना, और उस समय हम लोगों ने तैयारी की थी। लेकिन चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं। जी, पर आपने ये भी कहा था कि क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसा अटल जी कहा करते थे कि हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते हैं। चाइना और भारत के बीच जो कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है। जी, कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, और वो ठीक तरीके से भी बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत के द्वारा इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। तो समाधान कब तक और बातचीत कितने और दौर? देखिए, जब बातचीत चलती है दो देशों के बीच तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके परिणाम आएंगे। जी, लेकिन इसी विश्वास के साथ बातचीत वो भी कर रहे हैं
इसी विश्वास के साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं। यदि इस पर वह सहमत होते हैं तो मैं समझता हूं फिर तो अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। LAC के उस पार जो उनकी जमीन है उस पर वह कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अथवा कोई चौकी बनाते हैं तो इस संबंध में मैं क्या करूंगा? LAC के इस पार वह करें, LAC के इस पार हम करें, लेकिन हम लोग भी तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, अन्य सारी दूसरी एजेंसीज ने भी बॉर्डर के समीप काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम लोगों ने भी किया है। मैं इसको स्वीकार करूंगा, उन्होंने किया है, हमने भी किया है। लेकिन डेवलप करें वो सीमा के उस पार, हम सीमा के इस पार, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति भी कायम रहनी चाहिए। इसका भी प्रयत्न दोनों देशों की तरफ से होना चाहिए। आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि POK में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। यह उनकी ख्वाहिश होगी, यह उनकी इच्छा होगी, यह उनकी मुराद होगी कि भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो POK हमारा था, है और POK हमारा रहेगा। 18 साल की उम्र में हम नौजवानों का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उनके हर प्रकार की एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप की जाती हैं, जानकारी भी उनको दी जाती है, और 4 साल के बाद यदि पूरी तरह से वेल स्किल्ड होकर जो वह निकलेंगे और उनके हाथ में सर्टिफिकेट होगी, और हाई स्कूल जब पास करते हैं तब वो अग्निवीर में शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट के भी उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होगी। जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास 14-15 लाख, 15.5 लाख की धनराशि भी उनके हाथों में होगी। तो जो भी करना चाहेंगे करेंगे, उसमें 25% लोग रहेंगे वहां पर वो और दूसरी चीज जी, जैसे जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें ऐसे अपने अग्निवीर जवानों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। पहले सेना को हमारे कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर पाएगा, उनके बस का नहीं है कि इसका राजनीतिकरण कर ले। हमारे देश की सेना होने वाली भी नहीं है। हमें अपने देश की सेना पर सचमुच गर्व है। जिस तरीके से सीमा पर यदि किसी प्रकार के हालात पैदा होते हैं और जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवान देते हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हम सबको अपनी सेना पर नाज है, गौरव है। सिक्किम में भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों के टैंक नेस्त नाबूद करने की क्षमता परखी गई। चीन बॉर्डर के पास हुआ यह युद्धाभ्यास देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। अचूक निशाना, घातक वार और पलक झपकते ही दुश्मनों का टैंक तबाह। अपनी तैयारियों को परख रही है। नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर के करीब चीन ने अपने टैंक रेजिमेंट तैनात कर रखे हैं। अगर चीन ने फिर कोई गुस्ताखी की तो दोनों देशों के टैंक आमने सामने होंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल होगी।
इस अभ्यास में सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी, जो इस युद्धाभ्यास के कामयाब होने का प्रमाण है। हिंद के जवानों की ये तैयारी चीन को बेचैन कर रही होगी, लेकिन यही वो तैयारियां हैं जिनके दम पर हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा दुश्मन की नजरों से महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर बात करेंगे अब शक्ति की उपासना की। नवरात्रि के चौथे दिन घर में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति स्वरूप मानी जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कुष्मांडा के नाम से देवी को जाना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से पुकारा जाता है। सुबह से देश के मंदिरों में मां कुष्मांडा के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ है। हर कोई इस खास दिन पे मां कुष्मांडा का आशीर्वाद पाना चाहता है। यूं तो हर दिन मां की पूजा होती है, लेकिन नवरात्रि वो पर्व है जब देवी मां की विशेष कृपा बरसती है। तो मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देवी मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त उमड़े हुए हैं। दिल में मनोकामना लिए मुंबा देवी के दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। मुंबा देवी की बड़ी मान्यता है। देश विदेश से श्रद्धालु मुंबा देवी के दर पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। का चौथा दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में, जहां देश विदेश से, मुंबई के, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु जो हैं मुंबा देवी मंदिर यानी देवी मां का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक विशाल भीड़, अपार भीड़ यहां पर लगी हुई है। नवरात्रि उत्सव है, हर कोई चाहता है देवी मां को मनाने के लिए, मिन्नतें मांगता है, हर कुछ वो जो उन्हें मुश्किलें दे रही हैं उन सभी से छुटकारा पा सके, इसलिए श्रद्धालु इस समय मुंबा देवी मंदिर में आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी श्रद्धालु के चेहरे पर खुशी है देवी मां को पाने में। आपको बताएं कि काफी देर मशक्कत के बाद यहां पर पहुंचा जाता है, काफी देर तक कतार में लाइनें लगी होती हैं और उसके बाद ही मंदिर में आया जाता है। ये है परिसर, फूलों से पूरा का पूरा मंदिर सजाया गया है, लाइटिंग भी चमचमा रही है। जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बताएं कि ऐसे ही मुंबा देवी मंदिर प्रचलित नहीं है। कहा जाता है कि मुंबई पर मुंबा देवी माई का आशीर्वाद है, इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा गया है। देखिए आपको बताएं कि इस मंदिर में रेगुलर ही 6 बार आरती होती है। आरती का जो समय है वो सुबह 5:30 का है, उसके बाद 8:30 बजे की आरती होती है, फिर 12 बजे की आरती होती है, फिर 3 बजे की होती है, फिर 6:30 बजे की होती है, उसके बाद 9, 9:30 बजे की आरती होती है, फिर मंदिर को बंद करा जाता है। लेकिन जिस तरीके से नवरात्र है, ये मंदिर 11 बजे तक खुला रहता है। बड़ी ही कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मुंबा देवी की अपनी अलग ही शान है। स्पेशली मैंने कुछ देर पहले खुद भी दर्शन किया था, आप तस्वीरों के माध्यम से दर्शन करें। ये हैं मुंबा देवी मैया, जय हो मुंबा देवी मैया। देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से मैया को सजाया गया है और स्पेशली जब नवरात्रि का ये पर्व चल रहा हो तब तो बात कुछ और ही है। आपको बताएं कि जो जानकारी के है हमारे पास, उसके हिसाब से देवी मैया हफ्ते भर में अलग अलग सवारियों से आती हैं। कभी हंस पर विराजमान होती हैं, कभी गरुड़ पर विराजमान होती हैं, कभी हाथी पर विराजमान होती हैं और इस तरीके से देवी मैया को सजाकर रोजाना ही जो है पूजा अर्चना के साथ इनके जो दर्शन करने का काम है वो शुरू कर दिया जाता है। आज चौथा दिन है। कुष्मांडेति चतुर्थकम माँ कुष्मांडा स्वरूप में विराजित होकर माँ संपूर्ण मुंबई की, इस भारतवर्ष की और संपूर्ण विश्व की हमेशा रक्षा करती आई है। माँ से ये सभी प्रकार के पूजा पाठ और हवनादि इत्यादि यज्ञों से माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ
आपके दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों के मनोरथ आप सिद्ध करना, संपूर्ण मुंबई की रक्षा करना। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि आप भी अगर मुंबई के आसपास है या फिर नवरात्र में आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो, तो आपको भी मुंबा देवी मंदिर में आकर दर्शन करना ही चाहिए। गजब की शांति यहां पर आने के बाद मिलती है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, न्यूज टुडे, मुंबई। दिल्ली के तमाम मंदिरों में चैत्र नवरात्र पे उल्लास छाया हुआ है। नवरात्र के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। कालका जी मंदिर में भी नवरात्र पे श्रद्धालु सुबह से उमड़ रहे हैं। आम दिनों में यहाँ नवरात्र पे लंबी कतारें होती हैं, तो आगे अब वीकेंड है, माना जा रहा है कि दर्शन के लिए और भी लंबी कतारें होंगी। हालांकि प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है आज, और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाते हैं। कहते हैं मां की पूजा अर्चना करने से सभी भय और रोग का नष्ट हो जाता है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में मौजूद हूं, और इसे दिल्ली का सबसे प्राचीन और सिद्ध मंदिर कहा जाता है। यहाँ आम दिनों में भी श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं, और अभी नवरात्रे हैं तो उनकी जो संख्या है वो दोगुनी हो गई है। सुबह से ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले होते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सभी तरह की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। मां का भव्य श्रृंगार भी अभी आप देख रहे होंगे। रोजाना हर दिन के हिसाब से मां का श्रृंगार होता है। हर दिन अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। आज मां कुष्मांडा की पूजा होती है, इसलिए आप श्रृंगार देखेंगे गुलाबी रंग का श्रृंगार किया गया है, जिसमें गुलाबी पुष्पों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो मां को चुन्नी उड़ाई गई है वो भी भव्य और बेहद खूबसूरत है। वहीं मंदिर के 10 कपाट हैं, 10 कपाट को खोल दिया गया है। कतारबद्ध तरीके से एक एक करके श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। और क्योंकि जब नवरात्रे हैं और श्रद्धालुओं की हम बात करते हैं, कहाँ से? मैं फरीदाबाद से। क्या हर नवरात्रे आते हैं काल? जी। कहते हैं माँ से जो मांगते हैं पूरा हो जाए। जी, बहुत आस्था है माँ में, जो मांगा है मिला है। अच्छा, एक और चीज मैं देख रही हूँ, नवरात्रे हैं, बहुत सारे लोग व्रत में होते हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन थक कोई भी नहीं। जी, श्रद्धा है माँ का आशीर्वाद है। आपने क्या मांगा माँ? माँ ने सुख शांति सब कुछ दी है, सुख शांति मांगी परिवार में। इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। माँ के अलावा ना माँ से मांगने की कभी जरूरत पड़ती, माँ अपने आप दे देती है। आपने मांगा माँ से? मनो के मांगे, हाथ जोड़े, माँ हमने ठीक रखी है, दोनों बालका ने बढ़िया रखी है, माँ ही रखेगी सबने। यहाँ खास बात यह है कि कालका मंदिर से लोग अपने घर जोत भी लेके जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में तमाम वो लोग जो मंदिर आते हैं वो नवरात्रों के दौरान मंदिर से जोत लेकर जाते हैं। इसकी भी बहुत पुरानी मान्यता है। साथ ही मंदिर में ये कहते हैं कि यहाँ आपने जो मनोकामना आके मांग ली वो पूरी होगी। ये मंदिर इतना पुराना है कि इसका जो वर्णन है वो महाभारत काल में भी किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आकर पांडवों के साथ पूजा की थी जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। बहुत प्राचीन है ये मंदिर, उतना ही प्राचीन इसका इतिहास है और उतनी ही पुरानी इसके साथ लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। यही वजह है कि चाहे नवरात्रे हो या दिन कोई सा भी हो, यहाँ पर आपको जगह जगह से लोग मिलेंगे जो दर्शन करने आते हैं, और तमाम श्रद्धालु रोजाना यहाँ माँ के सामने शीश नमाने पहुँच जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र पांडे के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे।